Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस से पहले वाले लेक्चर्स में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशंस डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस भी हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड्स, फर्मी रेजोनेंस, डिफरेंस बैंड्स वगैरह भी डिस्कस किए थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि आईआर स्पेक्ट्रम में वाइब्रेशनल बॉन्ड जो बैंड है वाइब्रेशनल वो कितने आएंगे, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स किसी भी मॉलिक्यूल के वो भी निकालने के लिए हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था उसके क्या फार्मूले हैं। अब है कि जो आईआर का हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, आईआर की रेंज आपको पता है, हमने पहले डिस्कस कर रखी है। आईआर की रेंज 400 से 4000 पर सेंटीमीटर है। उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस रेंज को। एक होता है फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। अब इसमें टोटल रेंज 4000 पर सेंटीमीटर, ये वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है ये ज्यादा एनर्जी वाली साइड है, और 400 पर सेंटीमीटर कम एनर्जी, कम वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी वाली साइड है। तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फंक्शनल ग्रुप रीजन आता है अबव 1500, यानी 1500 से ये स्टार्ट होगा, 1500 से लेकर 4000 तक, अबव 15 और ये 4000। तो ये हमारे पास आएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन। जबकि ये जो हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन है ये आएगा बिलो 1500, मींस ये 400 से स्टार्ट करके 1500 तक जाएगा। ये इसकी रेंज है वेव नंबर की। अब जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, OH आ जाएगा। तो इस रीजन में सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जबकि जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसमें हमारे पास आते हैं जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, उसकी बैंडिंग, CO बॉन्ड्स। इसमें बिलो 1000 हमारे पास कार्बन और, यानी अगर बिलो 1000 वाला पार्ट देखा जाए तो जो बिलो 1000 वाला पार्ट है उसमें सिस और ट्रांस में हम फर्क कर सकते हैं। बेंजीन में जो ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप लगे होते हैं उनमें डिफरेंस हम नोट कर सकते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे जब हम इंडिविजुअली हर क्लास का स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। इसमें अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड वगैरह भी बिलो 1000 आते हैं। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड वाली जो जो रीजन है और वो यहाँ पर आएगा बिलो 1000। और ये 1000, बिलो 1000 मींस बिलो 1000 में ऑर्थो मेटापैरासिस ट्रांस में डिफरेंशिएट करेंगे, और 15 से बिलो सारे ऑलमोस्ट सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं। इसके बाद है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसमें ज्यादातर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। आपको पता है स्ट्रेचिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती हैं क्योंकि वेव नंबर फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा है। जबकि इस रीजन में मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। बेंडिंग की टाइप्स हम पढ़ चुके थे, जिसमें सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग वगैरह थी। जबकि स्ट्रेचिंग में एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दो तरह की हमारे पास वाइब्रेशंस थी। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला रीजन होता है ये बड़ा सिंपल होता है, इसमें बहुत कम पीक्स आती हैं, थोड़ी सी पीक्स आती हैं, और ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं ये पीक्स। लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये बड़ा ही यूनिक होता है और कॉम्प्लिकेटेड। यूनिक देखें,
फंक्शनल ग्रुप तो फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सारी अल्कोहल्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब उनका फंक्शनल ग्रुप वाला रीजन तो सब में एक जैसा आएगा, सेम आएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन। मीन सारी अल्कोहल का जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन जो 1500 से 4000 के दरमियान है वो सेम आएगा ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो हर एक का डिफरेंट होता है, ये यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसमें बहुत ज्यादा पीक्स आती हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप रीजन सिंपल है, इसमें फ्यू पीक्स आती हैं, इसमें बहुत ज्यादा पीक्स आती हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है ये यूनिक होता है, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान है, लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये किसी भी कंपाउंड की पहचान है। यानी अगर आपको पता चल गया कि यही कंपाउंड है तो आप उसका प्योर कंपाउंड का एक नया स्पेक्ट्रम लेकर उसका फिंगरप्रिंट रीजन आप कंपेयर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वही वाला कंपाउंड है, ये डिफरेंट है। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है ये हर कंपाउंड का डिफरेंट और यूनिक होता है। अब हम स्पेक्ट्रम से इसकी देख लेते हैं डिटेल्स। देखिए हमारे पास दो अल्कोहल्स हैं, एक अल्कोहल है 2 ब्यूटानोल और दूसरी अल्कोहल है 1 हेक्सानोल। एक में 6 कार्बन है और एक में हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन है। अब यहाँ से ये जो बिलो 1500 है ये वाला जो रीजन है हमारे पास, यहाँ से अ, ये रीजन जो है ये वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला रीजन होता है स्पेक्ट्रम का उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये है फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। और जबकि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये है फिंगरप्रिंट रीजन। एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन है, ये फिंगरप्रिंट है बिलो 1500। अब आप दोनों अल्कोहल्स का, एक 2 ब्यूटानोल है एक 1 हेक्सानोल है, दोनों का फिंगरप्रिंट रीजन सॉरी फंक्शनल ग्रुप रीजन चेक करें। ये OH स्ट्रेच और इधर भी देखें OH स्ट्रेच सेम। इसी तरह ये sp3CH स्ट्रेचिंग है, ये भी दोनों में सेम आ रही है। तो दोनों अल्कोहल का एक तो आप ये देखें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड है ये एक, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली सॉरी एक तो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड देखें ये है बड़ी सिंपल। यहां अगर आप 1500 से ऊपर को देखेंगे तो देखिए फ्यू पीक्स हैं। एक तो ये साइड सिंपल होती है और इसमें फ्यू पीक्स फंक्शनल ग्रुप की वजह से आती हैं। और दोनों अल्कोहल्स में देख रहे हैं, हालांकि डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, कार्बन का भी फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों का ये वाला रीजन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप ये वाला रीजन देखें जो 15 से नीचे है, इस साइड से 15 से नीचे नीचे, तो आप ये वाला रीजन चेक करें ये दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर जो एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, देखें पीक्स कितनी ज्यादा आ रही हैं, यहाँ भी पीक्स कितनी ज्यादा आ रही हैं। एक तो ये है कॉम्प्लिकेटेड साइड, राइट साइड जो है फिंगरप्रिंट रीजन है, इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। और फिर ये हर कंपाउंड का यूनिक है, यानी दो इवन दो आइसोमर्स, जैसे अगर हमारे पास ये 1 ब्यूटानोल है तो अगर हमारे पास ये 2 ब्यूटानोल है, अगर हमारे पास 1 ब्यूटानोल होता तो उसमें भी ये वाला पार्ट डिफरेंट आता। हालांकि दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तादाद सेम है 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल में, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है वो दोनों का जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो तो सेम आएगा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो तो सेम आएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट आएगा। तो ये दोनों में फर्क है फिंगरप्रिंट रीजन में और नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप रीजन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, कौन सी वैल्यूज हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप में आ रही हैं, कौन सी फिंगरप्रिंट में आ रही हैं। अगर एस्टर्स है तो उसकी पीक कहाँ पे आती है, एल्डिहाइड कीटोन की पीक्स कहाँ पे आती है और उनकी वैल्यू डिफरेंट क्यों आती हैं, हालांकि सब में C डबल बॉन्ड O है, तो फर्क कहाँ पे आता है। इसके लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो इन वैल्यूज को, जो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। ये 3rd ईयर स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा लेक्चर
about functional group and fingerprint region. Thank you very much.